सुप्रभात बच्चों। हमारे देश में कितने ऋतुएं हैं? 3 ऋतुएं हैं। कौन कौन से हैं? गर्मी, वर्षा और सर्दी। इन ऋतु में से हमारा वर्षा ऋतु सबसे मन पसंदीदा ऋतु है। बच्चों, वर्षा ऋतु में क्या होता है? बारिश गिरती है। शाबाश। तो आज हम ऐसी बारिश की बूंदों का मजा लेंगे। तो बच्चों, आज हम दूसरा पाठ बूंदे यह कविता पढ़ेंगे। बूंदे कविता का कवि कौन है? कवि रोहिताशोक अस्थाना जी है। बच्चों, पहले हम कविता पूरे हाव भाव और लय से पढ़ते हैं। रिमझिम गाती बूंदे धरती पर है आती बूंदे, खेतों बागों मैदानों में हरियाली फैलाती बूंदे, धरती से नालों नदियों में सागर में मिल जाती बूंदे, गर्मी से तपते लोगों को शीतलता पहुंचाती बूंदे, मेंढक मोर पपिए कोयल सबका मन हर्षाती बूंदे, पुरवाई के रथ पर चढ़कर इठलाती मुस्काती बूंदे। तो बच्चों, अब हम इस कविता का अर्थ बारी बारी से जानेंगे। रिमझिम गाती बूंदे धरती पर आती बूंदे। बूंदे यानी कि बरसात की बूंदे, यानी कि रेन ड्रॉप। जब बारिश गिरती है तब बारिश की बूंदें धरती पर रिमझिम गाकर आती है। बच्चों, बूंदें कैसे आती है? रिमझिम गाती हुई धरती पर आती है। शाबाश। खेतों बागों मैदानों में हरियाली फैलाती बूंदें। हरियाली यानी कि ग्रीनरी। बच्चों, बूंदें कहाँ हरियाली फैलाती है? जब बारिश आती है तब बारिश की बूंदें खेतों में, बागों में और मैदानों में हरियाली फैलाती है। मतलब सब जगह हम लोगों को क्या दिखाई देती है? हरियाली। शाबाश। धरती से नालों नदियों में सागर में मिल जाती बूंदें। धरती यानी कि जमीन। जब बारिश की बूंदें धरती पर आती है तो वह किधर किधर जाती है? तो वह बूंदें सीधा धरती से नालों में और नालों से नदियों में और अंतिम में वह बूंदें सागर में मिलती है। सागर यानी कि समुंदर। अंत में बूंदें कहाँ मिल जाती है? सागर में। शाबाश। समझ में आ रहा है बच्चों? अब दूसरा देखते हैं। गर्मी से तपते लोगों को शीतलता पहुंचाती बूंदें। शीतलता यानी कि ठंडक। देखो बच्चों, वर्षा ऋतु के पहले कौन सा ऋतु आता है? गर्मी। शाबाश। यानी कि गर्मी के ऋतु में सब लोग गर्मी से परेशान हो जाते हैं, इसलिए वह बूंदें गर्मी से तपते लोगों को, यानी कि जैसे कि हम लोग गैस पे चूल्हे पे तवा रखते तो वो तपता है ना, अगर हाथ रखेंगे तो उसका चटका लगता है। तो वैसे जो लोग गर्मी से तपते हैं तो उन लोगों को बूंदे क्या पहुंचाती है? क्या पहुंचाती है? शीतलता। शीतलता यानी कि ठंडक पहुंचाती है। तभी लोगों को बारिश की बूंदों से ठंडक मिलती है और वे खुश होते हैं। समझ में आ रहा है?
शाबाश। मेंढक मोर पपिए कोयल सबका मन हर्षाती बूंदे। बच्चों, इस चित्र में तुमको दिखाई दे रहा है कि मेंढक, मोर, पपिया और कोयल सब के सब कैसे हो रही है? खुश हो रही है। यानी कि बूंदे उनका सबका मन हर्षाती है। हर्षाती मतलब खुश करवाती उन लोग को, मतलब हर्षाना मतलब खुश करना। तो बच्चों, ज़्यादातर बारिश के मौसम में ये सब पक्षी खुश होकर नाचते और गाते हैं, क्योंकि उन सबको बारिश की बूंदें अच्छी लगती है। पुरवाई के रथ पर चढ़कर इठलाती मुस्काती बूंदे। पुरवाई मतलब पूरब से आने वाली हवा। जब बारिश आने लगती है ना, तब जो हवा बहती है वो किधर से आती है? पूरब से आती है। बच्चों, देखो इस चित्र में तुमको दिखाई दे रहा है कि जो बारिश की बूंद है वो किस में बैठकर आ रही है? किस में बैठकर आ रही है? पुरवाई के रथ पर। और वह बूंदें जब आती है तब वह इठलाती हुई और मुस्काती हुई यानी कि हंसती हुई आती है। दिखाई दे रहा है ना चित्र में? बूंदें कितनी खुश है और वो रथ में बैठकर क्या कर रही है? सवारी कर रही है। यानी कि वो हम लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है, मतलब आ रही है। तो बच्चों, समझ में आया कि कवि ने इस बूंदे कविता में क्या बताना चाहा है? शाबाश। बच्चों, अब यह कविता आपको एक बार अपने कॉपी में यानी कि नोटबुक में लिखना है। शुक्रिया बच्चों, ध्यान से सुनने के लिए।